क्लास 12th मैथ है, चैप्टर 3 मैट्रिक्स। आज हम देखेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, एम है। इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम एंड इफ देयर एग्जिस्ट्स अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी। एक मैट्रिक्स आपका अगर समझो ए है, इफ A square matrix of order m and if there exists another square matrix B of the same order m, मतलब जो इसका ऑर्डर है वही इसका ऑर्डर है। इसका ऑर्डर m है A का और B का भी ऑर्डर m है। सच दैट ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई, मतलब A को B से मल्टीप्लाई करो या B को A से मल्टीप्लाई करो, आएगा आईडी, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। देन ये कंडीशन है इन्वर्स होने की, ये कंडीशन है इन्वर्स होने की, ये वाला ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई, देन बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तब बी को बोला जाता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए एंड इट डिनोटेड बाय ए इनवर्स। ठीक, इन दैट केस ए इज सेड टू बी इन्वर्टिबल। तब ऐसे केस में ए को क्या बोलेंगे, इन्वर्टिबल है। जैसे फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू देखें 2 3 1 2, दिस इज 2/2 मैट्रिक्स एंड बी 2 -3 -1 एंड 2, दिस इज 2/2 मैट्रिक्स। नाउ ए बी का कैलकुलेशन किया जाए, मल्टीप्लाई किया गया है ए बी। तो ए बी को मल्टीप्लीकेशन करने के लिए आपको पता है कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रो का ये कॉलम इक्वल टू रो होना चाहिए सेकंड वाले मैट्रिक्स के। तो है ये वाला और ये वाला, ये कॉलम है और फर्स्ट वाले का रो, दोनों इक्वल है तो ऑफकोर्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो सबसे पहले क्या किया, ये उठाया आपने, ये इसको यूँ था, इसके बगल में ऐसे स्टैंड किया, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है इसको। 2 2 जा 4, 3 1 जा -3, तो 4 -3। फिर ऐसे 2 को -3 में किया तो -6, 3 को 2 में किया तो आया 6। सम करते हुए चलेंगे, फिनिश। मतलब ये वाला रो उठा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ पे। अब ऐसे ये वाले उठे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, ऐसे वर्टिकल फॉर्मेट में इसके पास आएगा और मल्टीप्लाई होगा। 1 का 2 में और 2 का -1 में आया -2। ऐसे ही 1 का -3 में एंड 2 का 2 में, तो ये दिस इज योर -3 + 4। सॉल्व इट। 4 -3 1, -6 + 6 0, 2 2 0 और 4 -3 1। तो दिस इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मतलब क्या, ए बी इक्वल टू आई आ गया। अब बी ए इक्वल टू क्या आया, आई। आई मतलब जैसे इसको किए थे वैसे भाई थोड़ा रिवर्स करके इसको भी कर लेना, तो ये आई ही आएगा 1 0 0 1। 10 बी इज द इनवर्स ऑफ ए। इसका मतलब अगर ये कंडीशन आई कि नहीं आएगी, यही है इनवर्स वाली कंडीशन, तब बोलेंगे क्या कि बी इज द इनवर्स ऑफ ए, मतलब बी इक्वल टू हो गया ए इनवर्स। ठीक है। अगर बी ए इक्वल टू आई आया, जैसे देखो आप क्या करते हो, बी ए इक्वल टू आया आई, आई मतलब 1 समझो, तो ए को इसके नीचे भेज दोगे तो 1/a हो जाएगा, तो मतलब क्या हुआ, ए इनवर्स। इसका मतलब हुआ कि बी इज द इनवर्स ऑफ ए ना, ए का इनवर्स क्या है, बी है। अब यहाँ थ्योरम देखिए, एक 3 है, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स इफ एग्जिस्ट इज यूनिक। तो कहने का मतलब है अगर इनवर्स मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स आता है, आपको मिल जाता है, तो वो यूनिक होता है, मतलब उसको कोई मैच नहीं होता। थ्योरम 4 देखिए, ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अगर ए और बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं तो अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके इनवर्स लगाते हो तो उल्टा लिखा जाएगा, रिवर्स में, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अगर ऐसे सी भी होता तो सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स लिखते। ठीक है। अब आपके पास है एक्सरसाइज 3.4, क्वेश्चन नंबर 1, मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ईच अदर ओनली। कंडीशन क्या होगी फिर, अभी जस्ट पढ़ाया गया थ्योरम में। इनवर्स मैट्रिक्स की कंडीशन है ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, तो ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई हो जाना चाहिए। अब आप मिसलेनियस एक्सरसाइज लगाइएगा मैट्रिक्स का, दैट्स ऑल।